how to prepare ECAT, a webinar by UFHD, UET-FSD Help Desk. बेसिकली हम 20 सेशन से हैं. हमारी टीम ने हमें मुंतखब किया है क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस लिया हुआ. हमने भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ही ऑनलाइन ECAT टेस्ट देकर क्लियर किया है. तो हम आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस देंगे ECAT के मुतालिक. फर्स्ट ऑफ ऑल ECAT टेस्ट पैटर्न, जो कि आप लोगों को पता होगा कि ये टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 MCQs, 10 फ्रॉम इंग्लिश, 30 फ्रॉम मैथमेटिक्स और बायो, 30 फ्रॉम फिजिक्स, 30 फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री और कंप्यूटर. इन केस ऑफ ICS आप लोगों को कंप्यूटर के MCQs मिलेंगे, और अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को केमिस्ट्री के 30 MCQs मिलेंगे. और टोटल मार्क्स 400 हैं. हर MCQs के 4 मार्क्स हैं और 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 का ये पेपर होगा. नेक्स्ट, टेस्ट मेथड. टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेसिस सेकंड टाइम दिस ईयर. एक बार पिछले साल हो चुका है और सेकंड टाइम UET लाहौर ये टेस्ट कंडक्ट कर रही है थ्रू वर्चुअल यूनिवर्सिटीज. Total marks इसके you will get a credit of 4 marks if your answer is correct. Otherwise there is negative marking of -1 if answered wrong. इसका मतलब ये है कि ECAT के इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी. अगर आप लोग इन केस ऑफ आपका आंसर रॉन्ग है तो आपका 1 नंबर कटेगा. अगर आपका आंसर ठीक है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे. अगर आपका गलत, आपने अनफॉर्चुनेटली गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया तो आपके 5 मार्क्स कटेंगे. ठीक है, तो आपको गुड स्कोर 200 प्लस चाहिए. अगर आपने किसी भी फील्ड में, मतलब मींस दैट के गुड स्कोर जो है वो 200 मार्क्स 200 प्लस है. नेक्स्ट, मेरिट क्राइटेरिया. इन टोटल मेरिट 45% ऑफ इंटरमीडिएट एंड 30% ऑफ ECAT एंड 25% मैट्रिकुलेशन मार्क्स आर काउंटेड. एग्रीगेट इसी हिसाब से है कि 45% जो है आपके FSC के मार्क्स होंगे, 30% जो है वो जो आप ECAT का टेस्ट देंगे उसमें से होंगे, और 25% जो है वो मैट्रिक के आपके मार्क्स काउंट होंगे. तो इन सबको ऐड करके आपका एग्रीगेट बनेगा. तो इन केस ऑफ प्रीवियस ईयर्स पहले ऐसा होता था कि 30% ECAT का टेस्ट के मार्क्स लिए जाते थे और 70% जो है वो FSC के. लेकिन पिछले साल वर्चुअल जब ऑनलाइन हुआ तो ये 45, 25 और 30% ECAT ये पिछले साल हुआ है. तो इस साल भी होपफुली कि अगर FSC से पहले हुए तो शायद मैट्रिक और उसकी बेस पे, टेस्ट की बेस पे ये आपको नेक्स्ट कंफर्म कर देंगे. देन हाउ टू अप्लाई. anyone can apply. Step 1 इसका ये है कि you can buy a token from 12 April to 17 May 2021. आपको 1300 रुपए में ये टोकन मिल जाएगा HBL की किसी भी ब्रांच से, फ्रॉम डेजिग्नेटेड HBL ब्रांचेस. स्टेप 2, लॉग इन इनटू UET एडमिशन पोर्टल. आपको एडमिशन पोर्टल पे जाके admission.uit.edu PK बाय यूजिंग टोकन नंबर, आपको टोकन नंबर को इस्तेमाल करते हुए आपको फिल करना होगा. फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रिंट एडमिट कार्ड बिफोर 18/5/2021. आपको 18 मई से पहले आपको टोकन नंबर को इस्तेमाल करते हुए अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करना है, जो कि लाजमी है. ठीक है. सब्जेक्टिव कम्बिनेशन, अगर आपकी प्री इंजीनियरिंग है तो आपको कम्बिनेशन 1 मींस दैट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स फर्स्ट कम्बिनेशन को चूज करना होगा. अगर आपकी ICS है तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड फिजिक्स. इन केस ऑफ अदर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिक्स. कम्बिनेशन 4 अगर आपकी मेडिकल है. ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर इधर मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपकी मेडिकल है, प्री मेडिकल, तो आपको बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये वाला कम्बिनेशन चूज करना होगा. फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरमीडिएट सब्जेक्ट ये वाले कम्बिनेशन है. देन डॉक्यूमेंट नीड फॉर टेस्ट. ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, CNIC कार्ड या फिर आपको ये जेनुअल कार्ड
और ऑफिशियल ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड मैट्रिक और इंटर का, और डोमिसाइल, और एक उसकी फोटोग्राफ, पासवर्ड साइज, और या फिर पासवर्ड और स्टेटमेंट ऑफ एंट्री फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स ओनली। ये प्रिंट कार्ड एडमिट कार्ड ही होगा। एडमिट कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप लोगों के पास जब तक एडमिट कार्ड नहीं होगा तब तक आपको वो टेस्ट में नहीं बैठने देंगे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको एडमिट कार्ड लाजमी प्रिंट करके साथ लेकर जाना होगा। तो आगे इसकी डेट्स के बारे में बता दें। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर ई कैट, आपको पता है कि 17 मई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, और आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करने के लिए 18 मई है। ओरिएंटेशन डेट, ओरिएंटेशन डेट मींस दैट कि आपका मॉक टेस्ट 21 मई को होगा। मॉक टेस्ट मींस कि आपका जो 24 मई को टेस्ट होगा जिसकी बेस पे आपका एडमिशन होगा, उससे पहले 21 मई को आपको मॉक टेस्ट देना होगा। ये आपकी मर्जी है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं। इसमें ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो इसके नंबर नहीं होते, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। आपको जो भी आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट किया होगा, जोन सा भी सिटी और जोन सा भी आपने ब्रांच में सिलेक्ट किया होगा, आपको उधर अकॉर्डिंग टू टाइम आपको उधर पहुंचकर आपको ओरिएंटेशन डेट पर आपको मॉक टेस्ट देना होगा। ठीक है, उसके 3 दिन बाद आपके जो 24 मई से 27 मई तक आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन 31 मई 2021। ड्यू टू ऑनलाइन देयर इज नो रीचेकिंग फैसिलिटी। ऑनलाइन टेस्ट होने की वजह से रीचेकिंग की फैसिलिटी नहीं मैसर होगी इस साल। फुली ऑटोमेटेड टेस्ट है, तो ऑनलाइन रीचेकिंग का कोई चक्कर नहीं है इस साल। देन हम आपको कैंपसेस के बारे में बता दें कि ये जो यूईटी के कैंपस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कैंपस यूईटी लाहौर का है। सेकंड यूईटी न्यू कैंपस KSK कालाशा काकू का ये कैंपस है। देन रचना कैंपस है, देन FSD कैंपस है, देन नारोवाल कैंपस। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मेन कैंपस, ये जो यूईटी लाहौर में जोन जोन से प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं उसकी लिस्ट है नीचे। BSc बिल्डिंग आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, BSc केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, and BSc Environmental Engineering, BSc Industrial and Manufacturing Engineering, BSc Mechatronics and Control Engineering, Mining Engineering, BSc Metallurgical and Materials Engineering, Petroleum and Gas Engineering, Product and Industrial Design, Polymers Engineering, BSc Transportation Engineering। ये सारी UET के मेन कैंपस UET लाहौर की थी। और देन UET न्यू कैंपस कालाशा काकू KSK कैंपस में ये प्रोग्राम करवाए जाते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। KSK कैंपस इज ऑफरिंग 4 years बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। इंजीनियरिंग में BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc केमिकल इंजीनियरिंग, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर। और देन टेक्नोलॉजी में BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। And then FSD campus में the campus has the following academic departments. FSD campus में Department of Electrical, Electronics and Telecommunication Engineering का department है। Then Department of Mechanical, Mechatronics and Manufacturing Engineering, Department of Chemical, Polymer and Composite Material Engineering, Department of Basic Sciences and Humanities, Department of Textile Engineering। ये 6 डिपार्टमेंट है यूईटी फैसलाबाद कैंपस के अंदर। देन यूईटी रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। रचना कैंपस इज ऑफरिंग बैचलर्स डिग्री इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इन इंजीनियरिंग कैटेगरी to needs of industries of Gujranwala, Sialkot, Gujarat and related cities of Pakistan. BSc Electrical Engineering, BSc Mechanical Engineering, BSc Industrial and Manufacturing Engineering, BSc Computer Sciences. Then UET नारोवाल कैंपस में BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। देन BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर, BSc सिविल इंजीनियरिंग। देन ECAT बेस्ड एडमिशन,
ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि ई कैट का टेस्ट कौन कौन ई कैट के टेस्ट की बेस पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूटी के ई कैट टेस्ट को अलाउ करती हैं कि इसकी बेस के ऊपर आपका एडमिशन लिया जा सकता है। उसमें एनएफसी फैसलाबाद है, स्वीडिश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी RYK, जीसीटी रेलवे रोड लाहौर, जीसीटी FSD शरीफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रेवन लाहौर, डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मियांवाली, एंड कायद आजम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साहिवाल, सर सैयद कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस गुलबर्ग लाहौर, चिनाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GUJ, गवर्नमेंट स्वेडिश पाकिस्तानी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात, ग्रेफ्टन कॉलेज इस्लामाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी का सिर्फ PUCIT के अलावा जितनी भी इंजीनियरिंग के हैं वो ई कैट बेस पर ही एडमिशन होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी IST इस्लामाबाद, ई कैट एनालिसिस। अब ई कैट इरा, हाउ टू प्रिपेयर ई कैट MCQs, इसके बारे में बताते हैं। 4 इराज ऑफ ई कैट, ये जो अब तक हो चुके हैं 2005 से 2010 तक जो ई कैट टेस्ट लिया गया है, उसमें बुक लाइंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टेस्ट बनाया। उसके बाद 2011 से 2016 तक लिटिल बाइट ट्रिकी एंड टफ रेपिटेशन, and 2017 to 2019 more conceptual and tricky, less repetition। जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते गए, इनकी यूईटी की डिमांड और बढ़ती गई, इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ती गई, तो इनका टेस्ट वैसे वैसे ही मुश्किल होता गया और मोर कंसेप्चुअल एंड मोर ट्रिकी। अब एंड 2020 ऑनवर्ड कंप्यूटर बेस्ड, ये जो वर्चुअल कैंपसेस में हुआ है 2020 में, इसका टेस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटीज ने कंडक्ट किया है, एंड 2021 में भी वर्चुअल यूनिवर्सिटीज ही इनका ई कैट टेस्ट कंडक्ट करेगी। एक्सपेक्टेशन, इस साल की एक्सपेक्टेशन यही है कि रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स बोथ, ये दोनों रिपीट होंगी। स्टेटमेंट्स भी शायद एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म नहीं है कि कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें इस साल के टेस्ट में रिपीट की जाएंगी। मैथमेटिक्स में ये हिस्सा अमूमन मुश्किल सफ़र किया जाता है, लिहाजा रियाजी को हल करने के लिए आप मुंदरजा ज़ायल को फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा मरूजी सवालात हल करें, कैलकुलेशन मुमकिन हद तक जल्दी करें। आपको सबसे पहले जो कि कैलकुलेशन के बगैर MCQs हैं, आपको वो हल करने चाहिए। कैलकुलेशन अगर जल्दी से हल हो जाती है तो आप कर लें या फिर उसे छोड़ दें, एंड पे कीजिएगा। शॉर्टकट ट्रिक्स सीखें और बुनियादी फार्मूला और कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप मजबूत करें। एंड देन टॉपिक चैप्टर्स, ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ MCQs हैं कि इस चैप्टर से इतने MCQs मिनिमम और मैक्सिमम आ सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंफर्म है, ये हर साल इसमें ऐसे मिनिमम 2 से 5 MCQs इसी में से पूछे जाते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इसका भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है कि 2 से 4 MCQs पूछे जाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज से मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 3 है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफर्म है कि 2 से 4 MCQs इसमें से पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 से 14, ये जो 5 चैप्टर हैं इसमें से हर चैप्टर से एक एक MCQs पूछा जाएगा। टॉपिक्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, रेडियन और एंगल, सॉल्यूशन, एप्लीकेशन, इनवर्स, ग्राफ, पीरियड्स। 1 MCQs फ्रॉम ईच, टोटल 4 to 6 MCQs एक्सपेक्टेड है। एंड differentiation and integration, differentiation, basic formulas, basic derivative, solution of a function, maximum and minimum value, equation of curve, suitable substitution, most important, confirm है। 8 MCQs from both chapters, 5 to 6 from differentiation and 2 to 3 from integration। ये भी expectation है कि इसमें से पूछे जा सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायोनोमियल थ्योरम, मिनिमम 1 है एंड मैक्सिमम 2 तक पूछे जा सकते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन 1, कोनिक सेक्शन 1 to 3, वेक्टर्स 1 to 3,
sets, groups, statement type questions to find common number etc and book lines definitions 1 to 2. Functions and limit. Okay, wait. Statement type questions to find common number etc at book lines 1 to 2 है. Functions and limits, inverse and logarithmic functions and limits evaluation. Logarithm and exponential long properties important confirm है. ये 2 MCQs expected है. Then केमिस्ट्री का हिस्सा निस्बतन आसान होता है. ये सबसे जो आसान टेस्ट है वो केमिस्ट्री का होता है. बोर्ड, पास्ट पेपर और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज. एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपको लाजमन करने चाहिए क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर एक केमिस्ट्री के पेपर में तकरीबन 30 में से 20 to 25 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से ही आ गए थे. तो आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज लाजमी करने चाहिए और केमिस्ट्री का टेस्ट सबसे आसान होता है. इसके लिए आपको सिर्फ बुक ही अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लें तो आपके तकरीबन सारे एमसीक्यूज हल हो सकते हैं. प्रिपरेशन के लिए आपको बुक ही तैयार करनी चाहिए और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक, स्टेप की, किप्स की, स्टार की, डोगर की, कोई भी आप प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन प्रिपरेशन के लिए आपको बुक ही तैयार करनी चाहिए. ये पोर्शन हल करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो करें. किताब में दिए गए टेबल्स और ग्राफ अच्छी तरह जहन नशीन कर लें. बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को तैयार करें. मुश्किल सवाल तैयार करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है. इट्स अ टाइम. आपको ये वाला इस टाइम में सिर्फ जो कुछ आपको आता है आपको सिर्फ वही रिपीट करना चाहिए. आपको ज्यादा और मुश्किल सवालात हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम है और आप लोग कुछ नया नहीं सीख सकते. आपको सिर्फ जो चीजें आपको आती हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें क्योंकि आपको 200 प्लस मार्क्स चाहिए और किसी भी अच्छी फील्ड को चूज करने के लिए एटलीस्ट 200 प्लस. मैक्सिमम आप 300 से भी अबव ले सकते हैं अगर आप टैलेंटेड हैं. तो नेक्स्ट, टोटल चैप्टर topic chapters, expected number of MCQs, basic concepts, topics, number of moles, book lines, इसमें minimum 1 and maximum 2. experimental techniques in chemistry, book lines ही करनी 1. gases, topic numerical type from gas laws, book lines, minimum 1 and maximum 2. liquids and solids, most important है minimum 3 and maximum 5. atomic structure minimum 1 and maximum 3. chemical bonding minimum 1 है and maximum 3 है. थर्मोकेमिस्ट्री में 1 से 2. केमिकल इक्विलिब्रियम से में 2 से 4. सॉल्यूशन से 1 से 2. ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 से 4. रिएक्शन काइनेमेटिक्स मिनिमम 1 मैक्सिमम 2. periodic classification of elements and periodicity minimum 1 and maximum 2 है. S block elements 1 से 2 है. group 3 है, 4 है, 5 है and 6 है elements. इस चैप्टर से 1 से 2 MCQs पूछे जा सकते हैं. हेलोजेंस, नोबल गैसेस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 0 से 1. फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 से 1. एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स 1 से 2. अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोसाइक्लिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स 1 से 3. मैक्रोमोलिक्यूल्स 2 से 3. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान 1 से 2. एंड नेक्स्ट वन फिजिक्स को हल करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए फार्मूलाज पर अबूर हासिल हो. बुनियादी कॉन्सेप्ट सीखें. बुक रीडिंग की आदत बनाएं और बुक लाइंस और टेबल्स को याद रखें. हर चैप्टर के आखिर में दी गई समरी लाजमी पढ़ें. ग्राफ और इनका हल कैसे मुमकिन है सीखें. फिजिक्स का जो टेस्ट है वो ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल होता है और इसको सबसे मुश्किल तरीन टेस्ट समझा जाता है. लेकिन आपको इसके लिए न्यूमेरिकल्स के अंदर जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उसके जो फार्मूलेज है उस पर होनी चाहिए. आपको न्यूमेरिकल्स के फार्मूले आने चाहिए और आपको ज्यादा से ज्यादा बुक की रीडिंग करनी चाहिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट चैप्टर 1 मेजरमेंट, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2. मोशन एंड फोर्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 से 5 MCQ, तो वर्क एंड एनर्जी मिनिमम 2 है एंड मैक्सिमम 3 है। सर्कुलर मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3। फ्लूइड डायनामिक्स 1 है, 1 से 3 है, 1 से 2, फिजिकल ऑप्टिक्स 0 से 1, मोस्टली नो MCQs। तो आपको इस पे इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं, इसको एंड पे कर सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 0 से 1, मोस्टली नो MCQs। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मिनिमम 1 है एंड मैक्सिमम 2 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 2 से 4। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 6 तक MCQs पूछे जा सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 से 3 है। अल्टरनेटिंग करंट मिनिमम 2 से 3। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स 0 से 1, मोस्टली नो MCQs। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 से 2। डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स 1 से 2। एटॉमिक स्पेक्ट्रा 0 से 1, मोस्टली नो MCQs। न्यूक्लियर फिजिक्स मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3। इंग्लिश पेपर का ये हिस्सा सबसे आसान होता है। इंग्लिश का सबसे आसान पेपर होता है। मुख्तलिफ पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए हल करें, सीखें कि पैराग्राफ को क्विकली कैसे रिव्यू किया जा सकता है, पैराग्राफ के सवालात का जवाब कैसे मालूम किया जाए, पैराग्राफ मुकम्मल पढ़ने की बजाय सिर्फ सवाल पढ़ के स्कैनिंग करते हुए पैराग्राफ से जवाब ढूंढें। ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल मुश्किल होंगे। पहला, किसी लफ्ज का सिनोनिम या एंटोनिम इस्तेमाल हो सकता है या पूछा जा सकता है। दूसरा, किसी लफ्ज का मतलब यानी एक्सप्लेनेशन या निचोड़ पूछा जा सकता है। 1, 5 अरे या सर पैराग्राफ। जब इसमें हल करें के पैराग्राफ कैसे पेपर, अच्छा इंग्लिश के पेपर में ये कह रहे हैं कि स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है कि आप तेजी तेजी से रीडिंग कर लें। इसको हल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेनी चाहिए। आपको जितने भी 5 से 10 क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले इसके क्वेश्चन रीड आउट कर लें। जैसे ही क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, और जो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप उन लाइंस को कंसंट्रेशन के साथ रीड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस लाइन से लिया गया है, और आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस पहले रीड आउट करने चाहिए। देन ये हिस्सा हल करने के लिए किताब में दिए गए प्रोग्राम्स को अच्छी तरह तैयार करें। किताब में दिए गए सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल इस्तेमाल आपको आता हो, कंप्यूटर से मुतल्लिका बुनियादी टर्म से वाकफियत हो, प्रैक्टिस टेस्ट और किताब में दी गई बेसिक कॉन्सेप्ट लाइंस तैयार करें। अमूमन पेपर टेक्स्ट बुक्स लाइंस पर मुश्तमिल होता है। इसका ECAT का यही है कि तकरीबन 70 to 80% बुक से ही, तकरीबन बल्कि सारा ही बुक से ही बनता है पेपर। आप लोगों को अगर मशवरा दें तो आपको बुक कंसंट्रेशन से रीड आउट करनी चाहिए। बुक, अगर आपको बुक अच्छे से आती है तो आप ECAT का टेस्ट अच्छे से दे सकते हैं। प्रिपरेशन आप बुक से, टेक्स्ट बुक से ही करें, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक चूज कर सकते हैं, कीप, स्टार, डॉगर, टैप, कोई भी, लेकिन प्रिपरेशन के लिए आपको टेक्स्ट बुक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। मेक अ टाइम टेबल फॉर, ये आपको हाउ टू प्रिपेयर ECAT को प्रिपेयर करने का ये छोटा सा है कि आपको सबसे पहले मेक अ टाइम टेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट, टाइम टेबल बना लेना चाहिए। क्योंकि आपको अब आप अकेडमी में जाकर तैयारी नहीं कर रहे, आप घर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको खुद से ही तैयारी करना होगी। मेक अ टाइम टेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट, टाइम टेबल इंक्लूड प्रिपरेशन देन प्रैक्टिकल। It means first you prepare yourself, then do exercise and check have you done with that chapter. Daily read completed chapters from textbook of every subjects in the morning, and then in the evening take practice. आपको सुबह टाइम उसकी रीडिंग करनी चाहिए चैप्टर्स की, या उसको पढ़ना चाहिए उसका, और शाम टाइम या रात टाइम आपको जब भी आपको मिले तो आप उसको प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा MCQs हल करने की कोशिश करें। Practice tests of those chapters from Kip's book, Star books, Step books, or online tests. Follow textbooks and read a chapter completely. Kip's, Steps, Star books have some conceptual discussion after reading the chapter thoroughly. Read chapter from Kip's, Star, Steps books. Take a practice test. Thank you so much. A bright future is waiting for you. Hopefully, आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें और आप पूछ सकते हैं।
हैव यू एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है?